हेलो यूट्यूब, वेलकम है रिएक्शन। मेरा नाम है हमजा हुसैन। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देंगे वो बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत बयान होने वाला है। वो बयान भी पीर साकिब शामी का है। तो वीडियो का टाइटल है, जिस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देंगे, जिस बयान पे आज हम रिएक्शन देंगे, उस बयान का टाइटल है हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को देखकर सारे काफ़िले ने ईमान ले आया। तो हुस्न को आप समझते हैं ना, हुस्न मतलब खूबसूरती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती, आपके हुस्न को देखकर जो काफ़िले होते थे पहले के, बहुत बड़े बड़े काफ़िले होते थे, पूरे पूरे कबीले भी होते थे काफ़िले में, तो बहुत बड़ा काफ़िला था। तो उस पूरे काफ़िले ने ईमान ले आया। ईमान ले आया का मतलब इस्लाम को कबूल किया, मुसलमान हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को देखकर, आपकी खूबसूरती को देखकर। और ये वीडियो, ये बयान चिश्ती साकिबी चैनल से लिया गया है। तो टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मैं इनके चैनल का लिंक दे दूंगा, आप जो जाकर इनके चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रिवायत बयान करता हूँ। एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ ले जाते हैं, मदीनतुल मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात में सैर के लिए जाते हैं। अचानक देखते हैं एक काफ़िले ने पड़ाव किया हुआ है। वो काफ़िला, उनके पास ऊँट है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब का एक सुर्ख ऊँट बहुत पसंद आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस ऊँट को ख़रीदना चाहता हूँ। काफ़िले का सरदार वहाँ मौजूद था, उन्होंने कहा ले जाइए, ख़रीदिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो मैं सैर के लिए आया था, ऊंट खरीदने के लिए तो नहीं आया था, ये मेरा मकसद नहीं था, मैं फकत सैर के लिए आया था। तुम्हारा ऊंट नजर आया, मुझे पसंद आया। अरे नाज करते हैं हम, क्या अजीम ऊंट है वो जो आका को पसंद आ गया, जो आका को पसंद आ गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं इसे खरीदना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त मेरे पास कीमत नहीं है, मेरे पास कीमत नहीं है। मैं जाऊंगा घर जाकर वापस कीमत अदा कर दूंगा। वो देख रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आका जा रहे हैं, आका वहां से तशरीफ ले जाते हैं। वो आका को कहते हैं आप ले जाएं, ऊंट आप ले जाएं। आका के हुस्न के जलवे देख रहे हैं, उस वक्त तक आका को देख रहे हैं जब तक आका उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। जब आका उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो अचानक एक शख्स पूछता है, अरे ये कौन आया था, ये आने वाला कहां से आया था, कहा जाने कहां से आया था, हम इसे नहीं जानते। कहा ऊंट खरीद के ले गया, कीमत दी, कहा नहीं दी, कहा क्या किया, कहा उधार, कहा उधार दिया। नाम जानते हो, नाम नहीं जानते। एड्रेस जानते हो, एड्रेस नहीं जानते। पता है कौन है, नहीं पता। कोई जामिन नहीं, कोई जमानत देने वाला नहीं, कोई चीज गिरवी रखी, गिरवी भी नहीं रखी। अरब का सुर्ख ऊंट इंतहाई महंगा ऊंट होता है। उलमा जानते हैं सुर्ख ऊंटों की कीमत क्या है। कोई बंदा आए जिसका नाम पता नहीं, एड्रेस पता नहीं कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, अपना ऊंट, उनका ऊंट वो लेके चले जाते हैं, उधार लेके जाते हैं, नाम भी नहीं बताते, एड्रेस भी नहीं बताते। कहा तुम्हें क्या हो गया था, तुमने अपना ऊंट यूं ही दे दिया। एक शख्स बोला, अरे तुम कहते हो कि उसका नाम पूछते, उसका पता पूछते, अरे ना जाने क्या हो गया था, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए थे, हम तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे। अरे जब वो बोलता था ना तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे, उनके मुंह से फूल। उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। गुल है लभाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, ये देख गुलशन गुलाब में है। एक शख्स बोला, अरे नादानो, इतना महंगा ऊंट यूं ही दे दिया, पता भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला, तुम कहते हो एड्रेस पूछते और तुम कहते हो कि तुम उसके मीठे बोल सुन रहे थे। अरे मैं तो उसके कुंडल कुंडल जुल्फों को देख रहा था, उनके जुल्फों के पेचो खम में ऐसा गुम हो गया था, उनके हुस्न में। गोया के आला हजरत यही फरमाते हैं ना, लम याती नजीर कफी नजर मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसु है, तुझको शहेदो सरा जाना, अनफी अतश व सखा का अतम है, गैसुए पाक है अबरे करो, है गैसुए पाक है अबरे करो, बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, अनफी अतशिन व सखा का अतम। और एक पंजाबी शायर ने कहा, मुखचंद बदर शाह शानी, मत चमके लाठ नुरानी, काली जुल्फते अक मस्तानी, मखमूर अकील मदबरिया। वो उनका हुस्न था, वो उनकी जुल्फे ऐसी, मैं जुल्फे यार तेरे बाल बाल के सदके, रिहाई जिससे ना हो ऐसे प्यार के सदके, और जो हशर तक न दे चैन कब्र में बेदम, मैं ऐसी याद के कुर्बान ख्याल के सदके।
ये उनका हुस्न, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे, इस एहतिमाम में शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे, और जन्नत मेरे नसीब की वाइज को बख्श दे, मेरे कफन में गैस हुए जाना की बू रहे, मेरे कफन में गैस हुए जो उनकी जो उनकी जुल्फों के असीर हो जाते हैं, जो उनकी जुल्फों को खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई, ये उनके जुल्फों का असर है, लोग कुर्बान हो जाते हैं, अपनी जान मारते हैं, आका आपकी कुंडल वाली जुल्फे ऐसी हैं, हमें कहाँ याद रही कीमत कितनी है, नाम क्या है, इलाका कौन सा है, शहर कौन सा है। अभी कलाम हो ही रहा था, एक शख्स ने कहा अरे नादानो क्या किया, ऊंट दे दिया, नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला अरे वो तो इनके मीठे बोलू में खो गया था, ये तो कुंडल वाली जुल्फों में खो गया था, लेकिन तुम जानते हो मैं क्या देखता था। कहा क्या देखते थे, कहा उनके लबों पर जब तबस्सुम की खिलखिलाहट होती, जब मुस्कुराहट होती, उनके दांतों की चमक देख रहा था, वो मुस्कुराते थे, उनका नूर मुझे सामने वाले पहाड़ों पे नजर आता था, सामने वाले पहाड़ों पे नजर। माजाक का कजला नैन भरे, वो शम्स का बटना मुख पे मले, है मीम का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासी की चमक है दांतन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा गालन में, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है। एक शख्स ने कहा अरे तुम तो उनके दांतों की चमक को देखते थे, उनकी मुस्कुराहट को देखते थे, और मुझसे पूछते हो कि मैं नाम पूछता, पता पूछता। अरे देखते नहीं, तुम दांतों को देखते थे, मैं तो उनके नैनों को देखता था, मैं तो उनकी आंखों को देखता था, उनकी आंखों के हुस्न में ऐसा खो गया था, अरे मैं तो भूल चुका था, हम तो अपने होशो हवास खो बैठे थे। एक शख्स ने कहा अरे देखो देखो वो तुम्हारा ऊंट ही ले गया है, ऊंट ही ले गया है, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। कलाम में यह तासुर दिया गोया के ऊंट चोरी हो गया है। अचानक खेमे से एक औरत की आवाज आती है, खेमे से एक औरत की आवाज आती है, वो कहती है खबरदार अना दामिनतुन लिसमनि जबनिकुम। एक औरत कहती है खबरदार कोई ये ना कहे ऊंट चोरी हो गया है, मैं जमानत देती हूं तुम्हारे ऊंट की कीमत की, अगर कीमत अदा न की तो मैं करूंगी, मैं जमानत देती हूं, मैं जामिन हूं। कहा शुक्र है कोई तो जानता है उसको, शुक्र है कोई तो उसको जानता है, कोई तो पहचानता है, कोई और जामिन नहीं था, जमानत देने वाला नहीं था, शुक्र है तुम जानती हो। कहा नहीं जानती तो मैं भी नहीं हूं, कौन है मुझे भी नहीं पता कौन है। कहा फिर जमानत काहे की, क्यों जमानत दे रही हो। उसने कहा हुआ ये कि जब वो तुमसे बातें कर रहा था ना, तो खेमे की ओट से मैंने उसका हसीन चेहरा देख लिया। अरे अरे सुनो 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 सुनो, कहा जिसका चेहरा इतना हसीन है वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। मेरे आका का हुस्न ही ऐसा है, तुम कहते हो तुम उनकी तरह हो, जरा तुम भी कहीं खरीदने के लिए कुछ जाओ, देखते तेरे चेहरे का हुस्न देख कर कौन जमानत देता है, कौन जमानत देता है। अभी बात हो ही रही थी ना, अभी कलाम हो रहा था, अचानक मेरे आका के गुलाम आ गए, अचानक साहबा कीमत लेकर। कौन है जिसने आका को ऊंट दिया है, ये ज़ियाफत के लिए चंद खजूरें भी ले लो, खजूरें भी रख लो, और ये कीमत बताओ। उन्होंने कहा कीमत, अब कीमत को छोड़ो, अब सौदे को छोड़ो। क्यों, अब हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका, अब हमारा अरे कीमत को भूल जाओ, कीमत को छोड़ो, अब हमारा सौदा हो चुका। अरे क्या हुआ, कैसे, कहा बताओ वो सोना था कहाँ से, वो मनमोहना कहाँ से आया था। अरे हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, हम तो देखते ही रह गए। एक माहे अदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, एक माहे मदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, वो दिखा के पवन वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन धन, मोरा फूंक गया।
हाँ वो सोना था कौन बताओ? अरे कहा वो देखते नहीं, वो खजूरों का झुंड नहीं देखते, अरे वही तो मदीनातुल मुनव्वरा है। अपनी किस्मत पे नाज करो, ये वही मोहम्मद अरबी है। अरे जिनकी अजमतों के तराने दुनिया लाप रही है, तुम खुशबख्त हो, तुम मदीने के करीब आ गए हो। कहा फिर ले जाओ। आका की बारगाह में हाजिर हुए, वो सारा काफिला कलिमा पढ़ के वापस आ रहा है और उनके तेवर देखने के लिए गोया के कह रहे हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतू के गुजारे नहीं होते। और बेदामी बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बताओ आखिर तुम किस एतबार से आका की तरह हो? ये गुफ्तगू जारी रही तो सुबह हो जाएगी, फजर हो जाएगी, मैं इतनी मिसालें पेश करूंगा कि वक्त ख़त्म हो जाएगा और फिर हम कहेंगे कि अभी न दिल के अरमा ख़त्म हुए थे, गज़ब हो गया कि सहर हो गई। तो ये बयान यहीं तक का, तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर जाकर इनके चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। तो पीर रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई के जैसे बयान होते हैं, जज्बे से भरे, इमोशनल भी होते हैं, उनको सुनने के बाद बंदा इमोशनल हो जाता है, रोना आता है। तो ठीक इसी तरह से पीर साकिब शामी भी एक जज्बे से बयान करते हैं, बयान देते हैं, तो उनको सुनने के बाद एक जज्बा निकलता है, अंदर से जज्बा आता है। मेरे गूज़बम्स आ गए थे और अभी भी हैं। तो इतना मज़ा आ रहा था बयान सुनने में, दिल चाह रहा था कि बार बार सुने जाओ। और था भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न पर, आपकी खूबसूरती पर, आपकी खूबसूरती देखकर किस तरह से कबीला, एक काफ़िला मुसलमान हो गया, इस्लाम ले आया। तो हमें भी रोना आए उनकी याद में, दिल मचल कर मदीने जाए इंशाअल्लाह, आमीन। तो हमारा ये रिएक्शन भी यहीं तक का था। अगर आप चाहते हैं पीर साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई और पीर साकिब शामी और तारिक जमील के बयानात पर मेरा रिएक्शन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताएं अपने, या कोई भी पसंदीदा बयान पर मेरा रिएक्शन देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करना मत भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। अब मिलेंगे अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।